फरारी 360 मॉडेना 75 लाख रुपीस की कार 2002 में इंडिया में इंपोर्ट होती है और काफी समय तक कस्टम डिपार्टमेंट की कस्टडी में रहती है कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करके क्लियरेंस कराने के लिए। ये गाड़ी थी हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। ये गाड़ी उन्हें माइकल शूमाकर ने गिफ्ट करी थी जब सचिन तेंदुलकर ने सर डॉन ब्रैडमैन के 29th टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो माइकल शूमाकर ने उनको गिफ्ट में दी थी। गाड़ी की वैल्यू थी 75 लाख रुपीस और इंडिया में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बन रही थी 110 लाख रुपीस। जी हाँ, 1,10,00,000 रुपए की उस पर कस्टम ड्यूटी थी। मास्टर ब्लास्टर ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि इस पे ड्यूटी का वेवर कर दिया जाए, रिलैक्सेशन दे दिया जाए। गवर्नमेंट ने मास्टर ब्लास्टर की रिक्वेस्ट को माना और उस पे रिलैक्सेशन दे दी। कस्टम डिपार्टमेंट ने इस बात का ऑब्जेक्शन करा। ऑब्जेक्शन करने के बाद में गवर्नमेंट ने अपनी दी गई रिलैक्सेशन एग्जेम्पशन को वापस से ले ली गई। अब इस पे ड्यूटी का पेमेंट करा फिएट ने। फिएट जो फरारी की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इस पे 110 लाख रुपीस का ड्यूटी का पेमेंट करा और ये गाड़ी फाइनली कस्टम डिपार्टमेंट की कस्टडी से होम कंजम्पशन में रिलीज हुई। फिएट कंपनी ने इसलिए भी ड्यूटी का पेमेंट करा क्योंकि फिएट के ब्रांड एम्बेसडर थे हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अब आज का सवाल यह है कि जो 2002 में हुआ, अगर ये आज होता है और कोई गाड़ी, फरारी गाड़ी या कोई भी लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में मिलती है और पर्सनल यूज के लिए मिलती है, तो क्या उस पे आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा? मैं कस्टम ड्यूटी की पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इंपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हमारे आईजीएसटी को लेके। तो इसी शॉर्ट डिस्कशन को लेके आज आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यकीन मानिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा और शायद आपके एग्जाम में काम में भी आ जाए। एग्जाम में काम आता है तो इससे बेहतर क्या बात होगी। तो उस चीज को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके। जी हां, ये आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर कोई सर्विस इंडिया में इंपोर्ट हो रही है तो उस पे आईजीएसटी जो लेवी होगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑलवेज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, उस पे जो आईजीएसटी लेवी होगा और उस पे जो आईजीएसटी का कलेक्शन भी होगा वो आईजीएसटी एक्ट के थ्रू होगा, क्योंकि सर्विस पे तो कस्टम्स एप्लीकेबल होता ही नहीं है। अब अगर आपने वो सर्विस इंडिया में इंपोर्ट करी है, फॉर ए कंसीडरेशन करी है और इन कोर्स ऑफ क्या करी है, बिजनेस करी है, यकीनन ये ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई है। मैं सप्लाई की ही क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। अगर ये सर्विस आपने इंपोर्ट करी है, फॉर ए कंसीडरेशन करी है, लेकिन नॉट इन कोर्स ऑफ क्या है, बिजनेस है, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए आपने करी है, तो भी ये ट्रांजैक्शन जी हां सप्लाई है। आपको मालूम होगा सेक्शन 7 ऑफ दी जीएसटी एक्ट में ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। वहां के शेड्यूल फर्स्ट में यह भी समझाया गया है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है, ओके, विदाउट कंसीडरेशन होती, इन कोर्स ऑफ बिजनेस होती है लेकिन विदाउट कंसीडरेशन। अब विदाउट कंसीडरेशन हमारे बिजनेस पर्पस के लिए कौन सर्विस देने लगा, तो हमारा ही कोई बाहर क्या रहा होगा, एस्टेब्लिशमेंट रहा होगा, हमारा ही हेड ऑफिस होगा, हमारी ही ब्रांच होगी, हमारा सन होगा, रिलेटेड पर्सन होगा, हमारी सब्सिडरी होगी, हमारी होल्डिंग कंपनी होगी, वो ही हमें यहां पर बिजनेस पर्पस के लिए विदाउट कंसीडरेशन क्या दे सकेगी, सर्विस। जी हां, ये भी ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई है। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसीडरेशन है और नॉट इन कोर्स ऑफ क्या है, बिजनेस है, पर्सनल पर्पस है, तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। जहां सप्लाई नहीं है उस पे आईजीएसटी लेवी और कलेक्शन का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे, जिसके लिए ये वीडियो है। इंपोर्ट ऑफ क्या है, गुड्स। इस गुड्स को आप फरारी कार भी क्या कर सकेंगे, मान सकेंगे, ठीक है। गुड्स पे कस्टम एप्लीकेबल होता है, तो उस गुड्स के ऊपर आईजीएसटी लेवी और आईजीएसटी का कलेक्शन भी जो होगा, लेवी भी और कलेक्शन भी, वो हमारे कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डेंस में लेवी भी नहीं होगा, कलेक्शन तो नहीं होगा, लेवी भी नहीं होगा। कस्टम्स ही क्या करेगा, कलेक्शन करेगा और कस्टम ही लेवी करेगा। और कस्टम्स जानते हैं वहां का चार्जिंग सेक्शन 12 है। और कस्टम्स क्या कहता है, गुड्स हो और इंपोर्टेड हो, दैट इज गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया हो फ्रॉम ए प्लेस क्या हो, आउटसाइड इंडिया हो, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में क्या हो, इंपोर्टेड हो। कस्टम्स को नहीं फर्क पड़ता कि वो आपने पर्सनल पर्पस के लिए मंगाया, बिजनेस पर्पस के लिए मंगाया। कस्टम को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो इंपोर्ट फॉर ए कंसीडरेशन हुआ या फिर क्या हुआ, विदाउट कंसीडरेशन हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, फॉर ए कंसीडरेशन हो, ठीक है, फॉर ए क्या हो, कंसीडरेशन हो, इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तो भी उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। क्योंकि कस्टम्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, डिस्कशन ही नहीं, हम तो बात कर रहे आईजीएसटी। यस, आईजीएसटी लेवी होगा और उस पर कलेक्शन भी होगा। अगर फॉर ए कंसीडरेशन है और इवन पर्सनल पर्पस के लिए है, तो भी कस्टम्स उसके ऊपर आईजीएसटी क्या करेगा, लेवी करेगा और कस्टम ड्यूटी के साथ में आईजीएसटी भी कलेक्ट कर लेगा कस्टम्स ही।
इवन अगर आपने फरारी इंडिया में इंपोर्ट हुई है और आपको गिफ्ट में मिली है विदाउट क्या है कंसीडरेशन है, और आपको पर्सनल पर्पस के लिए क्या हुई है इंपोर्ट हुई है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो भी उस पे आईजीएसटी लेवी करेगा कस्टम्स टैरिफ एक्ट, और उस पे कस्टम ड्यूटी के साथ में वो आपसे आईजीएसटी भी ले लेगा। और इवन अगर विदाउट कंसीडरेशन है और बिजनेस पर्पस के लिए मंगाई है तो भी कस्टम टैरिफ एक्ट उस पे आईजीएसटी लेवी करेगा, कलेक्शन भी करेगा। मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो आईजीएसटी लेवी होता है और कलेक्शन होता है वो आईजीएसटी एक्ट से नहीं होता, वो कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन 3 से होता है। और कस्टम्स कभी ये नहीं देखता कि फॉर ए कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, फॉर बिजनेस क्या है, और या फिर इवन नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है तो कौन सा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे लेवी कलेक्शन कैसे होता है, आईजीएसटी एक्ट से होता है। तो जी हां, अगर वही ट्रांजेक्शन आज वापस से हो जाए, फरारी आ जाए, ठीक है, और गिफ्ट में क्या हो मिले और पर्सनल पर्पस के लिए मिले, तो उसके ऊपर आईजीएसटी का पेमेंट होगा अलोंग विद किसके साथ में, कस्टम ड्यूटी के साथ में। आई थिंक आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट करके आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट करके आप जरूर मेंशन कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।